हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अपने पैटर्न के क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपने लूप्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो यहाँ पे मैं पैटर्न के क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिससे आपकी लूप्स की अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी होने वाली है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं एंड आपके जो प्लेसमेंट है उनके इंटरव्यूज़ के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको लगाकर आप किसी भी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं या कैसा भी लॉजिक अपना बिल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने कोई भी पॉइंट स्किप किया तो फ्रेंड्स आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर सकते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपको एक स्क्वायर प्रिंट करना है। ये स्क्वायर किसके जरिए प्रिंट करें? हम स्टार्स के जरिए प्रिंट कर रहे हैं। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें अपने टर्मिनल के ऊपर स्टार्स को प्रिंट करना है। स्टार्स को इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है कि वो एक स्क्वायर का डिज़ाइन हमें दे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसके अंदर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले पता होनी चाहिए आपको कितनी रो दी गई है एंड देन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने कॉलम है। दो चीज़ें आपको पता चल गई तो आप किसी भी टाइप का लूप लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए रो कितनी है। तो ये हमारी रो नंबर 1 है, ये हमारी रो नंबर 2 है एंड ये हमारी रो नंबर 3 है। तो हमारे पास 3 रो है। अब 3 रो, अब कॉलम कितने हैं? तो ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। हमारे पास 3 ही कॉलम है। ठीक है, अब हमें पता चला जो हमारा रो है वो कितनी है? 3। कॉलम है वो कितने? 3। ठीक है, तो अब इस रो को मैं एक आईडी दे देता हूँ जिसको मैं आई नाम से बता रहा हूँ एंड कॉलम को मैं एक आईडी दे देता हूँ जिसको मैं जे नाम से बता रहा हूँ। ठीक है, अब रो क्या हमारी आई एंड कॉलम क्या जे। ठीक है, अभी आप ये समझना। तो अभी हमारा सेकंड स्टेप क्या है हमारी ट्रिक का? हमें इनके बीच में रिलेशन देखना है। क्या रिलेशन होने वाला है आई एंड जे के बीच में? अगर हमें रिलेशन पता चल गया तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो रिलेशन देखेंगे कि जो हमारा आई है ये हमारा आई है एंड ये हमारा जे है। ठीक है, देखिए जब हमारा आई वन है तो हमारे जे कितने हैं? 1 2 3। जे कितने? 3 है। एंड हमारे आई टोटल कितने हैं? 1 2 3। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा आई 1 है तो हमारी जो कॉलम की वैल्यू है वो कितनी है? रो के बराबर है जितनी हमारी रो है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो आई है वो जब हमारा आई 1 होता है तो हमारे कॉलम कितने होते हैं? जितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ रो है। टोटल नंबर ऑफ रो है। तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आपका आई 1 है तो आपके जो कॉलम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या कॉलम, जब आपके कॉलम कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ रो के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूँ यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो आई की वैल्यू 1 है तो कॉलम कितने हुए? टोटल रो के बराबर। टोटल रो कितनी है? 1 2 3। तो कॉलम कितने हुए? 1 2 3। 3 ही हमारे पास कॉलम हुए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम दो लूप लगाने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो फोर्थ अप्रोच होती है वो क्या होती है? लूप। हम यहाँ पे दो लूप लगाने वाले हैं। दो लूप कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाला जो लूप है वो किसके लिए लगेगा? हमारा रो के लिए लगेगा। एंड सेकंड वाला जो लूप है वो किसके लिए लगेगा? हमारा कॉलम के लिए लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? फर्स्ट लूप रो के लिए, सेकंड लूप कॉलम के लिए। अभी आप ये चीज़ देखिए फ्रेंड्स, जो अब मैं बात बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। प्लीज़ इसको फोकस करके सुनना। क्या बोल रहा हूँ? जब आपका फर्स्ट वाला लूप एक बार चलेगा, जब आपका फर्स्ट वाला लूप एक बार चलेगा, तब उस टाइम पे जो आपका सेकंड लूप है वो कितनी बार चलेगा? जितने आपके टोटल नंबर ऑफ रो हैं उतनी बार चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बार लूप लगा के देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक लूप लगाया, फोर लूप मैंने यहाँ लगाया। फोर लूप को मैंने लगाया, इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं लिखने वाला क्योंकि अभी मैं आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं करने वाला हूँ। मैं सीधा यहाँ पे दो लूप लगा लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने एक लूप लगाया फोर लूप। इस फोर लूप के अंदर मैं एक और लूप लगाता हूँ। इस फोर लूप के अंदर मैं एक और फोर लूप लगाता हूँ। दो लूप लगाए मैंने। अब क्या करने वाला हूँ, जब गाइज ये वाला लूप हमारा एक बार चलेगा, जब ये वाला लूप हमारा एक बार चलेगा तो ये वाला लूप कितनी बार चलना चाहिए? 3 बार चलना चाहिए। 3 बार चलेगा, ठीक है चलेगा। 3 बार चलकर क्या करेंगे, जब ये लूप 3 बार चलेगा तो 3 बार चलकर क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा स्टार को। ठीक है, प्रिंट स्टार करेगा। अब जब ये वाला लूप बंद हो जाएगा, मतलब देखिए ये वाला लूप एक बार चला, ये वाला लूप एक बार चल के क्या हुआ, इस वाले लूप के अंदर हम आए। मतलब एक बार जब ये लूप चला तो हम इस वाले लूप के अंदर आए। अब ये लूप जब एक बार चल रहा है तो ये लूप कितनी बार चलना चाहिए? 3 बार चलना चाहिए। चलो 3 बार ये लूप चलेगा। 3 बार लूप चलने पर तो कितनी बार स्टार प्रिंट होंगे? 3 बार प्रिंट होंगे, क्योंकि एक बार फोर लूप के अंदर है, एक बार प्रिंट स्टार किया, फिर लूप से बाहर गए, फिर फोर लूप के अंदर फिर प्रिंट स्टार किया, फिर लूप से बाहर आए, फिर लूप के अंदर गए, फिर प्रिंट स्टार किया। तो 3 बार हमने क्या किया? स्टार प्रिंट किया। इस तरीके से हमने स्टार प्रिंट किया। 3 बार स्टार प्रिंट कर लिए। जब हमारी रो कितनी है? 1। रो की वैल्यू जब हमारी 1 है तो हमने स्टार कितने प्रिंट किए? 3 स्टार प्रिंट किए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रोज इस वाले लूप से बाहर आ रहे हैं क्योंकि हमें ये लूप कितनी बार चलाना था? 3 बार चलाना था। तो अब इस लूप से जब हम बाहर आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एफ स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन।
नेक्स्ट लाइन मैंने क्यों प्रिंट की, देखिए आपने यहाँ पे 3 स्टार प्रिंट कर दिए। अब जब आप और स्टार प्रिंट करेंगे तो आपके यहाँ पर स्टार प्रिंट होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो अगला स्टार है वो कहाँ प्रिंट करना है, अपनी सेकंड रो के अंदर प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट लाइन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे डालते ही हम क्या कर देंगे, फर्स्ट वाले लूप को भी बंद कर देंगे। तो अब क्या होगा, अब जब ये वाला लूप जब सेकेंड टाइम चलेगा, जब ये लूप आपका सेकेंड टाइम चलेगा, तब ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार ही चलेगा। क्यों चलेगा, देखिए आपकी गाइज यहाँ पे क्या है, जब आपका रो एक बार चल रहा है तो आपका कॉलम 3 बार चल रहा है। फिर आपका जो रो नंबर यहाँ पे रो दूसरी बार चल रही है तो आपके जो कॉलम है वो फिर भी 3 बार ही चल रहे हैं। एंड जब आपकी रो तीसरी बार चल रही है उस टाइम पे भी आपका जो कॉलम है वो 3 बार चल रहा है। तो आपका जो कॉलम है वो कितनी बार चलेगा, जितनी आपके टोटल रो हैं, जितनी आपकी टोटल रो है उतनी बार आपके क्या चलेगा, कॉलम चलेगा। ठीक है, इस चीज़ को फोकस करना है। तो अब एक बार कोड करके देखते हैं अपने VS कोड पर, उससे गाइस हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, एंड फिर आते हैं हम अपनी नोटबुक पे उस चीज़ को समझने के लिए। तो चलिए अपने VS कोड पर। हाँ तो फ्रेंड्स हमारे VS कोड पर आ चुके हैं। तो मैंने एक फाइल बनाई है pattern.c नाम से। अब फटाफट इसके अंदर कोड लिखते हैं। तो मैं अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, हैशटैग इंक्लूड, यहाँ पे लिखते हैं stdio.h। ठीक है, हेडर फाइल इंक्लूड की। अपना मेन फंक्शन लिखते हैं इंट मेन। फ्रेंड्स जब भी आप अपने सी का कोड लिख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए क्या करना है, हमें एक इंट आई नाम से एक वेरिएबल बनाना है। हम क्या करते हैं, फोर लूप के अंदर ही सीधा बनाएंगे। तो मैं 2 लूप लगाता हूँ। सबसे पहले क्या लगाता हूँ, फोर, यहाँ लिखता हूँ मैं इंट आई इक्वल्स टू 1, देन आई लेस देन इक्वल टू हमारा 3। तो जब तक हमारा आई यहाँ पर 3 के, तो फ्रेंड्स हमने अपना आई कहाँ से स्टार्ट किया, आई 1 से स्टार्ट किया। एंड आई कहाँ पर जाकर रुकेगा, आई लेस देन इक्वल टू 3 पर रुकेगा। ठीक है, अब आई को हर एक टाइम हम बढ़ाते जाएंगे आई प्लस प्लस कर कर। तो फर्स्ट लूप लगाया हमने, किसके लिए लगाया, मैं कमेंट कर देता हूँ, दिस लूप फॉर रो। ये किसके लिए, हमारा रो के लिए। अब देखिए जब ये लूप एक बार चलेगा, ये गाइस लूप पहली बार जब चलेगा, मतलब जब आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने पर क्या होगा, हम इस लूप की बॉडी के अंदर आएंगे एंड इस बॉडी के अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस बॉडी के अंदर जो कोड लिखा होगा उसके अंदर हम एक लूप लिखेंगे एंड वो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, हमें 3 बार एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4 एंड यहाँ लिखता हूँ मैं इंट j इक्वल टू 1। वो जो अंदर वाला लूप है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा एंड कहाँ पर जाके रुकेगा, j इज़ लेस देन इक्वल टू 3, 3 पर जाकर रुक जाएगा। ठीक है, एंड इसको कर देते हैं j को प्लस प्लस कर देंगे हर एक साइकिल पर। ठीक है, अब देखिए ये वाला जब लूप एक बार चलेगा तो ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। कैसे चलेगा, क्योंकि जब आई की वैल्यू 1 रहेगी तो ये वाला लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। तो अंदर वाला कोड जब तक ये लूप 3 बार नहीं चलेगा तब तक हम क्या होंगे, दूसरी बार इस वाले ऊपर वाले लूप को नहीं चला सकते। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैंने नेस्टेड आपको लूप्स पढ़ाए थे उसके अंदर हमने बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ा था। तो देखिए इंट j इक्वल टू 1 एंड j इज लेस देन इक्वल टू 3 तक हमारा लूप चलेगा। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे अपना प्रिंट f, यहाँ पे स्टार। प्रिंट f क्या कर दिया हमने, अपना स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेकंड लूप लगाया, सेकंड लूप के अंदर स्टार प्रिंट कर दिया। अब जब आप सेकंड लूप को 3 बार कंप्लीट कर लेंगे, जब ये लूप 3 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा तब आप इस वाले लूप से, मतलब इस वाले करली ब्रैकेट के बाहर आएंगे। बाहर आने पर क्या कर देंगे, आप एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे, प्रिंट f स्लैश एन, प्रिंट f स्लैश एन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, इसको हटाते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं स्लैश एन। ठीक है, हमने क्या किया, एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर ली। अब देखिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन प्रिंट की, जब आपने ये 3 बार लूप चला लिया तो आपके 3 स्टार प्रिंट हुए पहली लाइन के अंदर। पहली लाइन के बाद जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो आपका एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा। जब आप एक लाइन को प्रिंट कर देंगे, मतलब एक रो को जब आप प्रिंट कर देंगे तो आप सेकंड रो के अंदर आएंगे। सेकंड रो के अंदर जब आएंगे तो ये लूप सेकंड टाइम चलेगा। सेकंड टाइम चलने पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एंड 2 क्या होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन ट्रू होने पर क्या होंगे, हम दोबारा इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। दोबारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमारा दोबारा 3 बार स्टार प्रिंट होगा अपनी सेकंड रो के अंदर। तो फ्रेंड्स अब फटाफट अपने कोड को रन करके देखते हैं कि जो हमने ये कोड लिखा है वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो हमने यहाँ पे कोड रन किया एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके स्टार है वो यहाँ पे प्रिंट हुए हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो आपके स्टार हैं वो एक 3 रो के अंदर प्रिंट हुआ। कैसे हुआ, जब आपका आई 1 था तो आपके जो कॉलम है वो 3 बार चला। 3 बार चलने पर उसने 3 स्टार प्रिंट किए। ठीक है, 3 स्टार प्रिंट करने पर हम प्रिंट f स्लैश एन के जरिए किसके अंदर आ गए, सेकंड लाइन के अंदर आ गए, इस वाली लाइन के अंदर आ गए। इस वाली लाइन के अंदर आए
तो आपकी आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, 2 हो गई थी। एंड जब आई की वैल्यू 2 हुई तो आपका जो कॉलम है वो फिर से 3 बार चला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसके अंदर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर कई क्या करेंगे, हम सिर्फ बाउंड्री के अंदर स्टार प्रिंट करेंगे एंड जो सेंटर के जो स्टार हैं उसको क्या कर देंगे, होलो कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन में भी बहुत मजे आने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच।